रामचरितमानस अरण्यकांड मुख्य घटना 17 अंत में मतंग ऋषि की आश्रम भूमि में शबरी से मिलन, शबरी की अनन्य भक्ति, बेर अर्पण और राम द्वारा उसे नवधा भक्ति का उपदेश देना। यहीं से पंपा सरोवर की ओर प्रस्थान और सुग्रीव मिलन की भूमिका बनना। श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड के उत्तर भाग में सीता खोज करते हुए श्रीराम लक्ष्मण मतंग ऋषि की तपोभूमि पर पहुंचते हैं, जहां शबरी की अनन्य भक्ति का अद्भुत प्रसंग आता है। शबरी एक शूद्र जन्मी, वृद्ध, सरल हृदय भक्त स्त्री थी, जो अपने गुरु मतंग ऋषि की आज्ञा के अनुसार वर्षों से प्रभु दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी। गुरु ने देहत्याग के समय वचन दिया था कि एक दिन स्वयं श्रीराम यहाँ आएंगे, तो बस भक्ति से उनकी राह देखना। शबरी प्रतिदिन आश्रम भूमि को साफ करती, मार्ग लीपती, पुष्प सजाती और मन ही मन राम नाम जपते हुए यही सोचती कि शायद आज प्रभु आएंगे। शबरी अपने साधन सामर्थ्य के अनुसार प्रभु सेवा में लग जाती है। वह जंगल से मीठे बेर चुन चुन कर लाती है, उन्हें पहले स्वयं चखकर जो बेर मीठे लगते वही राम लक्ष्मण को अर्पित करती है, ताकि प्रभु के मुख में कड़वा फल न जाए। लौकिक दृष्टि से यह झूठे बेर थे, किंतु उनमें निस्वार्थ प्रेम, दीनता और अनन्य श्रद्धा मिली थी। राम उन बेरों को अमृत तुल्य मानकर हर्षपूर्वक स्वीकार करते हैं और लक्ष्मण सहित तृप्त हो जाते हैं। शबरी फिर विनम्रतापूर्वक कहती है, प्रभु मुझे भक्ति का रहस्य समझाइए, जिससे मेरा जीवन पूर्ण हो जाए। तब श्रीराम उसे नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। सत्संग का श्रवण और संतों में प्रेम, कथा श्रवण में रुचि, गुरु, मूरत और मंत्र में दृढ़ श्रद्धा, कीर्तन और स्तुति, इंद्रियों का संयम और धर्माचरण, सर्वभूतों में प्रभु का दर्शन, सरलता, अहंकार रहित सेवा, संतोष और सदा हरि नाम जप, पूर्ण आत्म समर्पण। हे राम, तू ही मेरा सर्वस्व है। श्रीराम समझाते हैं कि जो इन 9 में से किसी एक भक्ति को भी निष्कपट हृदय से धारण कर ले, वह भी उन्हें अत्यंत प्रिय हो जाता है। शबरी यह उपदेश सुनकर परमानंद से भर उठती है। उसे अनुभव होता है कि जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। प्रभु चरणों में अंतर्मन अर्पित कर वह प्रभु नाम लेते लेते अंततः मोक्ष पद को प्राप्त होती है। तुलसी भाषा में कहें तो शबरी हरि भजना करी, प्रभु पद की सुरधाम। श्रीराम फिर मतंग ऋषि की यज्ञ स्थली और आश्रम भूमि का सम्मानपूर्वक परिक्रमण करते हैं। शबरी उन्हें मार्ग दिखाती है और कहती है कि आगे पंपा सरोवर और ऋषमुख पर्वत के समीप वानरराज सुग्रीव निवास करते हैं। वही आपकी सीता खोज में सहायक होंगे और वहीं आपके परम भक्त हनुमान से भी भेंट होगी। इस प्रकार शबरी प्रसंग से ही पंपा सरोवर की दिशा मिलती है, सुग्रीव मिलन की भूमिका बनती है और आगे की संपूर्ण वानर सेना तथा लंका विजय की लीला का द्वार खुल जाता है।